आज मैं बात करने जा रहा हूँ 2023 के ऐसे मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स के बारे में जिसको देखने के बाद आप सबने कहा कि हमने तो डिमांड करके भी गलत कर लिया है। सिर्फ कौन से मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स थे, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। डिजिटल अलायंस देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको करें सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात की जाए इमरान अशरफ के बारे में। इमरान अशरफ जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिन्होंने रांझा रांझा कर्दी से लेकर रक्से बिस्मिल में अपना नाम कमाया। लोग चाहते थे कि रक्से बिस्मिल में इमरान अशरफ की और सारा फलक की जोड़ी एक साथ दिखाई गई, इनको दोबारा से किसी और ड्रामे में दिखाया जाए, मगर लोगों को डिमांड करना पड़ गई महंगा कि डिमांड में जब ड्रामा बनाया गया, वो ड्रामा देखने के बाद इमरान अशरफ को बहुत से लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हमने डिमांड करके गलत कर लिया। बात मैं कर रहा हूँ नमक हराम ड्रामे के बारे में। अगर बात की जाए नमक हराम ड्रामे के बारे में तो उसमें इमरान अशरफ को लोगों के सामने मजलूम दिखाया गया है, मगर पीछे पीछे वो एक ऐसा शख्स है जो हर किसी से बदला लेने के चक्करों में लगा हुआ है और बदले की आड़ में वो लड़की की शादी हो रही थी, रात के टाइम लड़की को उठवा कर कहता है लड़की को अगवा करके ले गया है और फिर लड़की को बचाकर वो एक साइड पर ले जाता है, कहता है मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा और मैं तुम्हें इस चीज़ के हक दिलवाऊंगा कि तुम्हारा क्या हक है। और वो उसी तरफ लड़की को कहता है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, और लड़की के घर वालों को कहता है कि जी आपकी लड़की किसी और लड़के के साथ भाग गई है, मगर मैं उसको ढूंढ कर ले आऊँगा। टू फेसेस के साथ इमरान अशरफ को इस ड्रामे में दिखाया गया। लोगों ने बहुत ज़्यादा हेट किया, लोगों ने कहा ठीक है जोड़ी एक साथ दिखाई गई ओके, मगर ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हम इसको एक सुलझे हुए रोल में देखना चाहते थे, ना कि इस तरह के तेज तराज रोल में। अगर बात की जाए अपने सेकंड ड्रामे के बारे में तो मैं बात कर रहा हूँ तेरे बिन ड्रामे की। तेरे बिन ड्रामे में वहाज अली को जब बहुत ज़्यादा फेम मिलने के बाद उसके बाद उन्होंने कहा क्यों ना वहाज अली और आयजा खान को एक साथ एक ड्रामे में ले लिया जाए। तब आयजा खान और वहाज अली को एक ड्रामे यानी कि मैं ड्रामे में लिया गया। उसमें आयजा खान का एक ऐसा नेगेटिव रोल दिखाया गया जिसमें वो हर किसी को ले दे जा रही है, हर किसी को डांटती है, हर किसी के आगे बहस करती है, किसी को भी अपने से ऊंचा नहीं समझती, हर किसी को अपने से नीचे समझती है, इवन डैड के अपने वालिद के साथ ही बदतमीजी करती है। हिमू बशिया का रोल लोगों ने बहुत ज़्यादा नापसंद किया, जिसकी वजह से वहाज अली को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार बनना पड़ा और लोगों ने कहा वहाज अली को इस ड्रामे में काम नहीं करना चाहिए था और आयजा खान का तो कैरियर तबाह होता हुआ नजर आ रहा है इस ड्रामे के बाद। मगर अब ड्रामे का रुख चेंज हो चुका है। आप मुबश्शिरा ने जो सुलझ चुकी है और ड्रामे के आखिर में उसको शायद अपनी हरकतों का एहसास हो गया, पॉजिटिविटी इस ड्रामे में आ चुकी है। कह सकते हैं कि जितना 70% या 80% उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी की तरफ से, उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट भी अब नज़र आ रहा है। आगे हम चलते हैं अपने थर्ड ड्रामे की तरफ और उसका नाम है मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। आवाज़ को इग्नोर करें, आवाज़ बिल्कुल बेकार थी। मगर मैं बात कर रहा हूँ मुझे प्यार हुआ ड्रामे के बारे में, जिसमें हानिया आमिर हमारी प्यारी सी डिम्पल क्वीन इस ड्रामे में आई हैं। उस ड्रामे में डिम्पल क्वीन तो बहुत प्यारी थी, मगर इस ड्रामे में रोल उनको बहुत ज़्यादा खतरनाक दिया गया था। इस ड्रामे में किया क्या गया था कि पुराने आशिक को वो कोसती रहती है, पुराने आशिक के पीछे पड़ी रहती है, अपने हस्बैंड को कुछ नहीं समझती, उसके सामने उसको मिलती है। इवन डैड के हस्बैंड ने उसको 3-4 दफ़ा उसके साथ पकड़ा भी, फिर भी वो बेचारा चुप करके गरीबों की तरह बैठा रहता है। शायद उन्होंने कहीं और कुड़ी नहीं लभी थी, उन्होंने भी क्या चलो मैंने मुंडा वही लभ्या, मगर वो लड़का पहले वाला उसके बहुत ही खिलाफ था। वो सिर्फ एक लालच के तौर पर हानिया आमिर के साथ था, मगर जो शोर था वो उसके लिए बेहतर था। एंड पे आगे शायद बिल्कुल जो सब कुछ ठीक हो ही गया, मगर हानिया आमिर का ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो शोर के होते हुए पिछले हस्बैंड को याद कर रही है, पिछले हस्बैंड से बातें कर रही है, उसके साथ घूमने फिरने जा रही है, ज़्यादा टाइम उसके स्पेंड कर रही है, अपने हस्बैंड को कमरे से बाहर निकाल रही है, अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं समझ रही। ऐसे ड्रामाज, ऐसे कैरेक्टर्स हमारी सोसाइटी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। सो इसलिए इस तरह के ड्रामों को बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहिए। आगे हम चलते हैं तेरे बिन ड्रामे पे। सेम यही तेरे बिन ड्रामे में मीरब का रोल दिखाया गया, जिसमें यमुना ज़ैदी एज एन एक्ट्रेस आई। यमुना ज़ैदी भी पहले यही चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं समझती थी, समय कोसती रहती थी, कभी इसको ठंडा दिखा रहे हैं, कभी गर्म दिखा रहे हैं। मगर मीरब का ये रोल जब शुरू पसंद नहीं किया गया, उसके बाद जो देखा जा सकता है किस तरह मुर्तसम जो है उसके पाँव में गिरा होता है, उल्ट वही माफिया मांग रहा होता है। तो ये जो चीज़ें ये बहुत गलत दिखाई गई ड्रामों में, बहुत अजीब से कैरेक्टर्स दिखाए गए जो हमें खुद नहीं पसंद आए। तो मेरे ख्याल से ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं, ऐसी जो नेगेटिविटी है वो नहीं
दिखानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो सोसाइटी है से बहुत बुरा इम्पैक्ट छोड़ती है। मेरी गुजारिश है कि ऐसे ड्रामे बनाने से गुरेज किया जाए। कहीं एक तरह से हकीकत तो दिखा रहे होते हैं, मगर हकीकत के चक्करों में दूसरी औरतों में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ जाता है। आप मुझे बताएं कि इन चारों कैरेक्टर्स में से आपको ज़्यादा बुरा कैरेक्टर किसका लगा और कौन सा ड्रामा आपको ज़्यादा नापसंद आया। मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।